सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जेकेबी कांस्टेबल के इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। तो काफ़ी सारे भाइयों के मैसेज देखने को मिल रहे थे, सर जेकेबी कांस्टेबल की ट्रेनिंग कहाँ पे होने वाली है, ट्रेनिंग सेंटर की लिस्ट कब तक देखने को मिलेगी, ट्रेनिंग कब स्टार्ट होने वाली है। तो हर एक चीज़ हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। टेली कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, कब स्टार्ट होगी, क्या क्या सामान लेकर जाना है, कितने पैसे लेकर जाने हैं, कश्मीर में कौन सी कितने एस्पिरेंट्स की ट्रेनिंग होने वाली है, कौन सी यहाँ पे आपके ट्रेनिंग सेंटर से रहने वाले हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। एक एक चीज़ करके हम समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए रहने वाला है वो ये रहने वाला, जितने भी आपने देख लिया होगा कठुआ की लिस्ट आ चुकी है, पीटीएस कठुआ की लिस्ट परसों की यहाँ पे अपलोड कर दी गई है। जितने भी एस्पिरेंट्स रहने वाले हैं 586 के अराउंड वहाँ पे एस्पिरेंट्स रहने वाले हैं, जिनकी वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। पहले उनके रिगार्डिंग ये मैसेज रहने वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पे 25 तारीख का ये ऑर्डर रहने वाला है। तो इसमें ये बता रखा है कि जो ट्रेनिंग्स रहने वाले हैं, ठीक है, आपका जो 27 तारीख से यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे स्टार्टअप कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, ऑन आर बिफोर 27/4/2026। तो भाई 27 तारीख तक जो आपका ट्रेनिंग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्टअप कर दिया जाएगा कठुआ वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो एक दिन के अंदर अंदर ही आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, 1-2 दिन के अंदर, मतलब 27 हो गया, 1-2 दिन आगे पीछे चलता है, 28-29 तक चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन आपको जो डेट इन्होंने बता रखी है भाई उसी तारीख को वहाँ पे प्रेजेंट हो जाना आपको, ठीक है। सेकेंड नंबर पे इन्होंने लिखा है कि जितने भी एस्पिरेंट्स रहने वाले हैं भाई उनको ना सबसे पहले, मतलब कि ये हर एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाला है, ये स्पेशली कठुआ के लिए नहीं रहने वाला, ये आपके लिए भी रहने वाला है, ठीक है। जब आपके आएगा तो आपको ये सेम प्रोसेस होगा, यही आपकी भी फॉर्मेलिटीज़ रहेगी, वो यही सेम रहती है। मतलब आपको 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लानी है, वो यूनिफॉर्म में फ़ोटोस होनी चाहिए वो, ठीक है। उसके साथ इन्होंने लिखा है कि जो भी ट्रेनिंग्स होंगी इनको अपने साथ बेडिंग, मतलब आपकी बेडशीट हो गई, कौन से मतलब एज़ पर सीजन से, जैसे कि आप सब जानते ही हैं वाइट कलर की हो गई, उसके साथ रंग बिरंगी चादरें वगैरह होगी, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको लेकर आनी है। गर्मी के हिसाब से देख लेना अपने हिसाब से कि कठुआ में, अगर मैं बताऊँ तो भाई कठुआ में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लेना, मतलब अपने जो कपड़े वगैरह आपने लेने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि 8,000 रुपया भी साथ में लेकर आना है। तो भाई आप 8,000 रुपया लेकर आना है, जो कि आपकी जस्ट एक सिक्योरिटी एडवांस सिक्योरिटी रहने वाली है, ठीक है। तो 8,000 आपको जमा करवाना पड़ेगा। तो जो भाई पूछ रहे थे ना कि कितने पैसे चाहिए, भाई 8,000 तो आपका सिक्योरिटी के लिए चाहिए, तो आप थोड़े और ही पैसे लेकर आना भाई, और भी वहाँ पर खर्चे वर्चे आपके थोड़े बहुत रहने वाले हैं। तो 10-12 हज़ार तक आप नॉर्मली अपने साथ रख लेना। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जितने भी एस्पिरेंट्स रहने वाले भाई उनको कोई भी फ़ोन्स वगैरह अलो नहीं हो गए, मतलब फ़ोन नहीं, यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह अलो नहीं हो गए भाई, फ़ोन्स अलो है, व्हीकल की बात कर रहा हूँ, व्हीकल्स वगैरह आपके कोई भी अलो नहीं हो गए ट्रेनिंग पीरियड के दौरान, ठीक है गाइस। तो ये आपका पीडीएस कठुआ के लिए रहने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सामान आपको लेकर आना है, वो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये वाला सामान आपको साथ में लेकर जाना ही जाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सामान रहने वाला है, ठीक है। ट्रेनिंग शुड कैरी ऑल एसेंशियल यूनिफॉर्म्स आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग्स, मतलब ये ऑफिशियल रहने वाला है, कोई भी वो नहीं है, ये ऑफिशियल आपके लिए रहने वाला, ठीक है। पीटी शूज़ हो गए, ठीक है, ये आप ले लेना। वाइट सॉक्स तो आप ले लेना, ठीक है। ब्लैक बेल्ट हो गई फॉर पीटी, ठीक है। उसके बाद बेस्ट थिक हो गई, नेटेड बलगान होगी आपकी जो बनाने रहती है, ठीक है। शर्ट हो गई, पैंट हो गई, खाकी हो गई, मतलब ये सारा सामान आपको कोई भी दुकान से मिल जाएगा। तो ये लगभग थोड़ा थोड़ा सामान अपना सारा लिख यहाँ पे चले आना, ठीक है। बेल्ट वगैरह हो गई, शॉक्स हो गई, मतलब कि ये नॉर्मल आप चेक कर लो। मॉस्किटो नेट हो गई, स्टील थाली हो गई, भाई ये चीज़ें लेकर जाना, ठीक है। थाली जरूर लेकर जाना, गिलास जरूर लेकर जाना, ठीक है। एंकलेट हो गया जो आपके रहते हैं। फॉर्मल ड्रेस हो गई भाई, फॉर्मल ड्रेस भी लेकर जाना, पैंट और शर्ट हो गई जिसमें, ठीक है। फॉर्मल ब्लैक बूट हो गए फॉर रोल कॉल, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे वही चीज़ लिख रखी है कि कैश फॉर मैस एडवांस सिक्योरिटी 8,000 रुपया, कैश फॉर पर्सन जो एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो थोड़ी बहुत और कैश रख लेना। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे लेकर जानी है। तो भाई अपने हिसाब से अभी निक्कर वगैरह हो गई और साथ में बलगान्स वगैरह ये बनाने, दो 3 बलगान रख लेना और एक 2 निक्करें रख लेना, ठीक है। उसके साथ नॉर्मली यूनिफॉर्म अपने साथ रख लेना। तो यही पूरा डाटा यहाँ पे रहने वाला है। इसके साथ जो भी छोटा मोटा और सामान होता है, जो आपका पर्सनल सामान हो गया, खाने पीने को हो गया, मतलब जो आप ले सकते हो वो आप रख लेना साथ में। उसके साथ जो आपका कम्ब हो गया, मतलब शीशा वगैरह हो गया, बाल्टी वगैरह हो गई, मग वगैरह हो गया, कॉपी वगैरह हो गई, पेन वगैरह, मतलब वो चीज़ें आपको सब पता ही है, ठीक है, जो बेसिक डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो वो सामान भी अपने साथ थोड़ा बहुत रख लेना, ठीक है। तो ये सामान आपको वहाँ पर लेकर जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपकी ट्रेनिंग सेंटर है उसका क्या प्रोसेस है, जो बाकी वाले एस्पिरेंट्स रह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही रहने वाली है कि जो अभी आपके ट्रेनिंग सेंटर जो कि आपका तलवारा वाला हो गया, शेरी हो गया, लतपुरा हो गया, मनीगाम हो गया, पीटीडी बीजेपुर हो गया। तो देखो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे जेकेपी टेलीकॉम की, तो टेलीकॉम वाले एस्पिरेंट्स की जो ट्रेनिंग रहने वाली है वो मंडे या ट्यूसडे, या आने वाले मंडे और ट्यूसडे को वो आपको ट्रेनिंग सेंटर में, मतलब मंडे ट्यूसडे तक आपकी मोस्ट पॉसिबिलिटी रहने वाली है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ट्रेनिंग सेंटर जो आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है वो फर्स्ट तक यहाँ पे स्टार्टअप करने की हाई पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट मई से जो आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है वो टेलीकॉम वाले एस्पिरेंट्स की उनकी भी यहाँ पे स्टार्टअप
कर दी जाए। तो बाकी जो एस्पिरेंट्स रहने वाले हैं तो भाई उनकी भी मोस्ट पॉसिबिलिटी हर एक बटालियन की यही है, जो भी आपका सेंटर मिलेगा भाई, चाहे आपको मणिगांव मिले, चाहे आपको शेरी मिले, लेथपुरा मिले, जो भी आपको सेंटर मिलेगा ना भाई, आपकी ट्रेनिंग फर्स्ट वीक ऑफ मई से स्टार्ट होनी ही होनी है। ठीक है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है भाई, लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटी भाई 1 तारीख से आपकी जो ट्रेनिंग है वो स्टार्टअप यहाँ पे करवा दी जाएगी। और अब जो एस्पिरेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमारा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे आएगा, हमें कैसे पता चलेगा? भाई 1 दिन के अंदर अंदर आपको, मतलब संडे वाला दिन है कल, मंडे तक हर एस्पिरेंट्स को ये लगभग पता चल ही गया होगा कि जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर वो कहाँ पे आया। बट अभी जस्ट यही सुनने में आ रहा है कि जो मोस्टली सुनने में यही आ रहा है कि जम्मू डिवीज़न वाले एस्पिरेंट्स को यहाँ पे कश्मीर के यहाँ पे सेंटर मिला, और कश्मीर डिवीज़न वाले एस्पिरेंट्स को जम्मू डिवीज़न के सेंटर मिला। जैसे ये सुनने में आ रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं है, 1-2 दिन के अंदर अंदर ये आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे के सारे हमने कवर कर दिया। आपकी ट्रेनिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। पैसे आपको 10,000 तक लेकर जाना है, 8,000 तो यहाँ पे जमा करवा दिया जाएगा, बाकी 1-2 हज़ार और साथ में रख लेना खाने पीने के लिए। तो बाकी यही सामान आपको सारा वहाँ पर लेकर जाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर और कोई डाउट रहता है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ लेना क्या आपका डाउट रहता है। और जो बच्चे यहाँ पे कह रहे थे ना कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, कब तक वेटिंग लिस्ट आएगी, तो मैं उनको क्लियर बता रहा हूँ, जैसे पूरी ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ना, ये वाला जैसे अभी ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक बार ना वेटिंग लिस्ट का मैं समझाता हूँ। देखो जैसे ही ये वाली ज्वाइनिंग हो जाती है, ठीक है, आप मान के चलिए कि मैक्सिमम ज्वाइनिंग हो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होगी, जितने भी मतलब आपकी बटालियन, ये वाली चीज़ ना अच्छे से समझ लेना पहले आप क्या होता है वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कठुआ की बात करें, ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव कठुआ में कितने बंदे ज्वाइन नहीं करें, सपोज करो 5 बंदे ने ज्वाइन नहीं करे, ठीक है। वैसे हम मान लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव जम्मू में सपोज करो 8 बंदों ने ज्वाइन नहीं करी, ठीक है। वैसे ही और कोई बटालियन मान लो, बटालियन IRP 7 मान लो, IRP 8 मान लो, इधर से 20 बंदों ने ज्वाइन नहीं करी, ठीक है। भाई क्या होता है वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस समझना। अब ज्वाइनिंग आपकी हो चुकी है, ये थोड़ा और वेट करेंगे, ठीक है, कोई 1 महीने तक और वेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव कठुआ में जैसे 5 बंदों ने ज्वाइन नहीं करा, वह इन 5 बंदों को डाटा आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ये आगे होम डिपार्टमेंट को इनका डाटा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव जम्मू से 8 बंदे ने ज्वाइन नहीं करी, फिर इनका 8 बंदों का डाटा होम डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि ये 8 बंदे रहने वाला है, इनका नाम ये रहने वाला है, इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन नहीं करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बटालियन मैंने कोई भी बोली, इधर से 20 बंदों ने ज्वाइन नहीं करी, इनका डाटा होम डिपार्टमेंट में जाएगा। जितना मतलब कि आप ये मानो कि सबका डाटा यहाँ पे कलेक्ट होगा, इसमें टाइम लगेगा, 1-1.5 महीना लग सकता है और डाटा कलेक्ट होने में कि इतने बंदे ज्वाइन नहीं करे, इतने इस बटालियन से इतने ज्वाइन नहीं करे, इस एग्जीक्यूटिव से इतने नहीं करे, टेलीकॉम से इतने नहीं करे, सारा डाटा कलेक्ट होगा। वो डाटा जब कलेक्ट होकर जाएगा होम डिपार्टमेंट में, ठीक है, फिर होम डिपार्टमेंट इसके रिकॉर्डिंग, अगर होम डिपार्टमेंट चाहे तो वेटिंग लिस्ट जल्दी निकालना, तो भाई वो वेटिंग लिस्ट 2-3 महीने में भी निकाल सकता है, ठीक है। होम डिपार्टमेंट क्या करेगा, होम डिपार्टमेंट सीधे JKSSV को बोलेगा कि जितने बच्चों की वेटिंग लिस्ट, जितने भी बच्चे यहाँ पे एक पॉइंट नंबर से या एक नंबर से रह रहे हैं भाई, उनकी वेटिंग लिस्ट निकालो। अगर होम डिपार्टमेंट ने JKSSV को बोल दिया तो वो 2-3 महीने में निकाल सकते हैं। अगर होम डिपार्टमेंट चाहे तो 6-7 महीने भी ला सकता है, 8 महीने भी लगा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो जल्दी आए, अगर आप चाहते हो कि हमारी जो वेटिंग लिस्ट है वो जल्दी आए, ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वेट करें, तो भाई आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपने डायरेक्ट होम डिपार्टमेंट पे विजिट करना है, होम डिपार्टमेंट विजिट करना है, सारे बच्चे इकट्ठे हो जाओ, होम डिपार्टमेंट विजिट करो और वहाँ से आप यही चीज़ें बोलो कि सर रिक्वेस्ट है आपसे कि जितने भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं करा, जैसे आपको पता है 325 कॉमन कैंडिडेट्स हैं, ठीक है भाई, तो आप बोल सकते हो कि 325 कॉमन कैंडिडेट है भाई, ये मैक्सिमम टेलीकॉम चूज़ कर बैठे हैं, तो जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं, जितने बच्चे यहाँ पे बच रहे हैं, वो सारे मिलकर होम डिपार्टमेंट विजिट करो, ठीक है। तो फिर ही उसके बाद ही जो आपका प्रोसेस है वो स्टार्टअप किया जाएगा। उसके बाद ही होम डिपार्टमेंट से यहाँ पे डाटा जाएगा JKSSV को, और JKSSV क्या करेगी, आपकी जो वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्टअप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी वेटिंग लिस्ट जो JKB कांस्टेबल की है वो निकल जाएगी। तो जितने बच्चे 0.5 से रह रहे हैं, 0.25 से रह रहे हैं, 1 नंबर से रह रहे हैं भाई, उनकी हाई पॉसिबिलिटी की वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें टाइम 2-3 महीने भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके ऊपर। जितना आप यहाँ पे फोकस करोगे, जितना आप यहाँ पे स्ट्रगल करोगे, आप जितनी रिक्वेस्ट करोगे, तो इतनी जल्दी आपको वेटिंग लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।